बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़ व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व कमा वरद फ़िल हदीसिस सहीह क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही व क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अजीज़ों, गुज़िश्ता 5 जुमा से इस्लाम के अहम तरीन शोबे ईमानियात, इबादात, मामलात, मुआशरत और अखलाकियात के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की चल रही थी। आज इस्लाम की इन बुनियादी 5 उसूलों में से चौथा उसूल मुआशरत के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। इसलिए कि मुआशरत दीन का एक अहम तरीन शोबा है जिसमें आज मुसलमान बहुत पीछे हैं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न मुआशरत हम सब के लिए और रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए बिल्कुल आइडियल और नमूना है कि इंसान मदनी उत्तबा पैदा हुआ है, इंसान इज्तिमाइयत चाहता है। ये जो मैंने उन्वान इख्तियार किया है कि दीन का चौथा अहम तरीन शोबा मुआशरत, जिसने हुस्न मुआशरत इख्तियार की वो बड़ा कमाल का आदमी है। तो मुआशरत किसे कहा जाता है, हुस्न मुआशरत किसे कहा जाता है? हुस्न मुआशरत का मतलब ये है कि इज्तिमाई तौर पर ज़िंदगी गुजारने का ढंग और सलीका, उसे कहा जाता है हुस्न मुआशरत। बल्कि मदनी उत्तबा का मतलब कि इज्तिमाइयत, हमारे माँ बाप हैं तो हम हैं, अब हम हैं तो हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारे भाई बहन होंगे, हमारे पड़ोसी होंगे, हमारे दोस्त अहबाब होंगे। तो इन सब के साथ में कैसे रहना चाहिए, इन सब के क्या हुकूक हैं, इसको कहा जाता है मुआशरत। और ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में बयान फरमाया है। इस्लामी मुआशरत में सबसे मुक़द्दम अगर कोई है तो हमारे माँ बाप हैं। इस रुए ज़मीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के बाद, अल्लाह ताला की इबादत के बाद सबसे मुक़द्दम अगर किसी का हक़ है तो वो माँ बाप का हक़ है। कुरान करीम में है, अल्लाह पाक फरमाते हैं व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमा दिया है कि रुए ज़मीन के ऊपर इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी और उसके बाद ए लोगों, तुम अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो, माँ बाप के साथ में अच्छा बर्ताव करो, माँ बाप के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। अपने ज़ात से कभी भी किसी भी वक्त किसी तरीके से अपने माँ बाप को तकलीफ ना दो। हत्ता कि वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को झिड़कना तो दूर की बात, माँ बाप को उफ तक ना कहो। अब इस फील्ड में हम कहाँ तक कामयाब हैं, मैं आपके ताल्लुक से क्या कह सकता हूँ और आप मेरे ताल्लुक से क्या कह सकते हैं। हर आदमी को अपने दामन में झांक कर देखने की जरूरत है। हमारे माँ बाप बाहयात हैं, बहुत बड़ी नेमत है, इसका कोई बदल दुनिया के अंदर नहीं है। मकबूल दुआएं मिलने का आपको गोया के मैदान मौजूद है। लेकिन अगर हम में से किसी के माँ बाप नहीं हैं या दोनों में से कोई एक नहीं है तो बहुत बड़ी नेमत से हम महरूम हो चुके हैं।
अल्लाह ताला अगर हमारे माँ बाप जिंदा हैं तो अल्लाह पाक उन्हें उम्र दराज अता फरमाए और सेहत व आफियत अता फरमाए। और अगर हम में से किसी के माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक इंतकाल कर गए हों, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके कब्र को जन्नत का बाग बनाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हम सभी इंसानों के लिए, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं, सबसे मुक़द्दम अल्लाह के बाद माँ बाप हैं। पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी बाप की रजामंदी में है। अगर हम में से किसी इंसान का बाप अगर हमसे नाराज है तो उससे अल्लाह भी नाराज है। माना कि हम चाहते हैं कि हमारा खालिक व मालिक हमसे राजी रहे और खुश हो, तो हम अपने अदाओं से, हम अपनी खिदमत से, हम अपने हुस्न सुलूक से अपने बाप को भी राजी करें और राजी रखें। कभी किसी बात पर अगर बाप नाराज हो गया हो तो उसको मनाएं, राजी करें। क्यों राजी करें? ताकि मेरा खालिक व मालिक भी मुझसे राजी हो, खुश हो। लेकिन आज नौजवान इस तरह तवज्जो नहीं देते। चलो नाराज है तो क्या फर्क पड़ने वाला, बीवी नाराज नहीं होना चाहिए, बच्चे नाराज नहीं होना चाहिए, दोस्त नाराज नहीं होना चाहिए। बड़ी बद अखलाकी की बात है ये। हमारे सबसे ज्यादा हुस्न अखलाक के हकदार हमारे माँ बाप हैं, हमारे घर के लोग हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं। लेकिन आज हालत यह है कि हम सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक से अपने दोस्तों के साथ पेश आते हैं और सबसे ज्यादा बद अखलाकी अगर हम किसी से करते हैं तो अपने घर वालों से करते हैं। ये मुसलमानों के अंदर बड़ा आम मिजाज होता चला जा रहा है। अल्लाह ताला हम सभी को, खास तौर पर हमारे नौजवानों को सही सलीका और सही समझबूझ अता फरमाए। इसी वजह से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, कि नौजवानों तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। और माँ के ताल्लुक से फरमाया गया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि माँ के कदमों तले जन्नत है। हम माँ को लावारिस छोड़ देते हैं और यहां वहां लोगों को खुश करते फिरते हैं। इसलिए कभी भी अपने जात से अपने माँ बाप को नाराज नहीं होने देना। अगर कभी किसी बात पर नाराज भी हो गए हों तो रात गुजरने न पाए जब तक कि हम अपने माँ बाप को राजी न कर लें। ये मिजाज बनाए अपना। देखें कैसी दुआएं माँ बाप की हासिल होती हैं और कैसी दुनिया हमारी संवरने लग जाती है। लेकिन अगर हमने इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा तो दुनिया उजड़ने में देर नहीं लगती। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। माँ बाप के बाद एक मरहला आता है कि बहन भाई घर में होते हैं। अब अपने भाइयों के साथ और बहनों के साथ में कैसे रहा जाए, ये हुस्न मुआशरत है। ये कुरान और हदीस में इसको बयान किया गया है। पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुम में से किसी का बड़ा भाई मौजूद है तो तुम्हारे लिए बड़ा भाई बाप के मिसल है, बाप की तरह है। जैसे तुम अपने बाप का अदब व एहतराम करते हो, इसी तरीके से तुम्हें चाहिए कि अपने बड़े भाई का अदब व एहतराम करें। उसके सामने जुबान दराजी ना करें, उसके सामने ऊंची आवाज से गुफ्तगू ना करें, बड़े भाई के सामने किसी किस्म को बदतमीजी ना करें। वो तुम्हारे लिए मिसले बाप के है। जब बड़ा भाई छोटे भाई के लिए मिसले बाप के है तो जाहिर बात है कि छोटा भाई बड़े भाई के लिए मिसले औलाद के है। तो बड़े भाई को भी चाहिए कि वो अपने घर में अगर मेरा छोटा भाई है तो मैं अपने भाई के साथ इस तरीके से पेश आऊं जैसे कि मैं अपने औलाद के साथ पेश आता हूं। किस तरीके से आदमी अपने औलाद के साथ शफकत और मोहब्बत का मामला करता है, तो बड़े भाई को भी चाहिए कि अपने छोटे भाई के साथ मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आए और मोहब्बत और शफकत के साथ उसके साथ में बर्ताव करे। जाहिर बात है बड़ा भाई मिसले बाप के है तो बड़ी बहन को मिसले माँ के कहा गया है। जैसे माँ का अदब और एहतराम किया जाता है, इज्जत और तौकीर की जाती है, इसी तरीके से हमारी बड़ी बहन है तो अपनी बड़ी बहन का भी माँ की तरह इज्जत और एहतराम करें।
उसके सामने बड़ी बहन के सामने जुबान दराजी ना करें, ऊंची आवाज से गुफ्तगू ना करें और अपनी बड़ी बहन को बदतमीजी के साथ पेश ना आए। और बड़ी बहन के लिए छोटा भाई मिसल औलाद के है। बड़ी बहन को भी चाहिए कि अपने छोटे बहन के साथ और अपने छोटे भाइयों के साथ अपने औलाद की तरह मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आए। कोई ऐसी हरकत अपने छोटे भाइयों और छोटी बहनों के साथ न करें कि जिसकी वजह से वो कहीं पलटवार न करें, वो कहीं आपके शान में गुस्ताख और बदतमीजी के साथ पेश ना आए। अगर छोटों से कोई कभी गलती हो भी जाती है तो बड़ों को चाहिए कि अपना बड़ापना बरकरार रखते हुए कभी नजरअंदाज कर दें, कभी समझा दिया करें और कभी तंबीह भी किया करें। आज मुश्किल यह है कि घर के लोगों के साथ हुस्न मुआशरत इख्तियार नहीं की जाती। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक से बड़ी अहम हिदायत बयान फरमाई है। जब माँ बाप मुकद्दम हो गए, बहन और भाई उसके बाद आ गए, उसके बाद नौजवानों के मरहला आता है शादी का, बीवी आ जाती है। आदमी मस्जिद में आने के बाद अपने आप को पाबंद समझता है, लेकिन मस्जिद के बाहर निकलने के बाद, खास तौर पर बाजार में जाने के बाद, खास तौर पर घर में जाने के बाद समझता है कि मुझे अब किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। हालांकि बीवी अगर हमारी है और हर किसी की बीवी होती है और होना भी चाहिए, और जो इससे इनकार करता है तो उसके ताल्लुक से फरमाएगा फलैसा मिन्ना, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि शादी से इनकार नहीं करना चाहिए। 4 लोग ऐसे हैं जिनके ताल्लुक से नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उन पर अल्लाह ताला की फरिश्तों की लानत होती है। एक वो जिसको अल्लाह ने मर्द बनाया है, औरतों की तरह चाल ढाल इख्तियार करता है, औरतों की तरह वज़ाक़ता इख्तियार करता है, रहना सहना औरतों की तरह इख्तियार करता है। ऐसे मर्द के ऊपर अल्लाह ताला की फरिश्तों की लानत होती है। और दूसरे वो जिसको अल्लाह ने औरत बनाया है, वो अपनी निस्वानियत को छोड़कर मर्दों की सी चाल ढाल इख्तियार करती है, मर्दों की सी वज़ाक़ता इख्तियार करती है, मर्दों की तरह बिल्कुल वज़ाक़ता इख्तियार करती है, तर्ज़ ज़िंदगी मर्दों की तरह इख्तियार कर रही है। तो ऐसे औरत के ऊपर भी जो अपनी निस्वानियत को छोड़कर मर्दानापन और मर्दाना तरीक़ा इख्तियार करती है, अल्लाह के फरिश्तों की लानत होती है। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए हम अपने बच्चों की भी ऐसी तरबियत करें। बच्चों तो मर्द हो तो मर्द के तरीके से रहना, और हम अपने बच्चियों की तरबियत भी इस तरीके से करें कि बेटी आप बच्ची हैं, आप लड़की हैं, लड़कियों की तरह रहना, लड़कों की तरह चाल ढाल इख्तियार करने की, और लड़कों की तरह बनने संवरने की, और लड़कों की तरह वज़ाक़ता इख्तियार करने की, और लड़कों की तरह कपड़ा पहनने की आपको जरूरत नहीं है। ये बाप की जिम्मेदारी है। तीसरा, वो जिस पर अल्लाह के रसूल की लानत होती है, वो गरीब आदमी, वो नाबीना आदमी। दोनों चीजें हदीस मुबारका के अंदर आई है। कोई गरीब है, फकीर है, और दूसरे कोई नाबीना आदमी है। आपसे किसी सखी का दरवाजा पूछता है, वो सखी का घर कहाँ है, उसे मालूम है फलां साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, वो आपसे पता पूछ रहा है, उनका घर पूछ रहा है कि उनका घर कहाँ है। तो आप उस सखी का सही पता बताने के बजाय, घर बताने के बजाय, आप उस नाबीना को और आप उस गरीब को मिसगाइड कर देते हैं, गलत रास्ता बतलाते हैं। तो नाबीना आदमी को और फकीर को गलत रास्ता बताने वाले पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत होती है। कभी ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। और चौथा वो आदमी जिस पर अल्लाह के रसूल की लानत होती है, वो नौजवान जिसको अल्लाह ने मर्द बनाया है, जवानी अता की है, लेकिन वो शादी से अपने आप को कतराता है, नहीं मुझे शादी नहीं करना है। सारी एक नौजवान में जो खूबियां होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए, ताकत कुव्वत होना चाहिए, मर्दानी होना चाहिए, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी शादी से राह फरार इख्तियार करता है, शादी करना नहीं चाहता। तो ऐसे नौजवान पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के फरिश्तों की लानत होती है।
तो तीसरा मरहला आता है, बल्कि चौथा मरहला आता है हम मुसलमानों के नौजवानों के लिए, बीवी का मरहला आता है। जब शादी हो गई तो शादी होने के बाद हर मर्द के ऊपर जरूरी है कि अपनी बीवी के 4 किस्म के हक हैं, उसको अदा करने की कोशिश करें। आमतौर पर समझता है कि माँ बाप का मेरे ऊपर हक है, बच्चों का हक है, लेकिन बीवी का कोई हक नहीं। उसका क्या हक है? वो तो मेरे घर की बांदी है। भाइयों, कभी बीवी को अपने घर की बांदी और अपने नौकरानी नहीं समझना चाहिए। एक बड़े मियाँ से मैंने सुना, बीवी का मतलब होता है पैर की जूती। ला हौल वला कुव्वता। भाइयों, बीवी को अपने घर की मलिका बनाकर रखें, वो आपको अपने घर का शहजादा बनाकर रखेगी। वो आपको दूसरों की इज्जत करने नहीं आता तो कोई आपको इज्जत देने के लिए भी तैयार नहीं होता। बल्कि हम अपने बीवी के साथ ऐसा जिंदगी गुजारें, ऐसा हुस्न सुलूक करें, इस तरीके से पेश आएं कि जब कभी वो अपने मैके जाएं तो अपने शोहर की, अपने ससुराल वालों की तारीफ कर सकें। बुजुर्गों ने लिखा है कि जो बीवी अपने मैके जाकर अपने शोहर की, अपने ससुराल की तारीफ करती है तो ऐसा शोहर और ऐसा ससुराल अल्लाह के निगाहों में भी काबिल तारीफ है। ऐसा शोहर और ऐसा ससुराल अल्लाह के निगाहों में भी काबिल तारीफ है। और ऐसे घराने के ताल्लुक से कहा गया है कि ऐसा घराना दुनिया ही में जन्नत का नमूना होता है कि जिस घर में, उस घर में रहने वाले बहू को और बीवी को उस ससुराल के किसी फर्द से किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। भाइयों, ये मिजाज बनाए घर के अंदर, ये माहौल बनाए, ये हुस्न मुआशरत है, ये दीन का हिस्सा है, ये दीन का अहम तरीन शोबा है। आज आम तौर पर इस शोबे को दीन से खारिज समझा जाता है कि क्या बीवी के साथ हुस्न सुलूक करने की जरूरत है, उसका क्या हक होता है। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे मुल्क के सफ़े अव्वल के बुजुर्गों में उनका शुमार होता है। उन्होंने 1000 किताबें लिखी हैं। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 किताबों के मुसन्निफ हैं। वो 1000 किताबों जो पढ़ने से ताल्लुक रखती हैं, तर्जुमा कुरान से लेकर हर चीज, शरीयत का हर गोशा उन्होंने किताबी शक्ल के अंदर मुरत्तब फरमाया है। उनकी किताब है आदाब जिंदगी। हमारे पास मोमिना कोर्स में पढ़ाई जाती है बाज़ाब्ता बच्चियों को आदाब जिंदगी। जिंदगी में जिन जिन लोगों से हमें साबिका पड़ता है, माँ बाप के पास है तो माँ बाप, बहन भाई, ससुराल में जाने के बाद शोहर, सास, देवर, ननंद, हत्ता के जानवर, पड़ोसी, हर एक के हुकूक उसमें बयान किए गए हैं कि किसके साथ में कैसे रहना चाहिए, शरीयत क्या हुक्म देती है। हर मुसलमान मर्द के लिए, हर मुसलमान औरत के लिए, और खास तौर पर शादी होने से पहले हर नौजवान बच्चे, हर नौजवान बच्ची को वो किताब पढ़ना चाहिए जिसका नाम आदाब जिंदगी है। बड़ी मशहूर और मारूफ किताब है। हालांकि 150 सफ़हात की किताब कोई बड़ी किताब भी नहीं है। आप पढ़ना शुरू करें तो अपने बिस्तर पर रखकर रोजाना शाम में पढ़ना शुरू करें उसे, तो मैं समझता हूं कि 10 से 15 दिन में वो किताब मुकम्मल हो जाएगी। छोटी सी किताब है, हर एक को पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़कर सुनाना चाहिए, बल्कि बच्चों और बच्चियों से कहना चाहिए कि आप रोजाना इस किताब के 5-5 सफ़े पढ़कर हमें सुनाएं और फिर सुनना चाहिए। अगरचे कि हमें जरूरत ना हो उन चीजों की, अपने बच्चों को जरूरत है, अपने बच्चियों को जरूरत है, वो इस तरीके पर अमल कर सकें, इसलिए खुद उनके सामने बैठ जाएं, बेटे पढ़ो यहां से। रोजाना इस किताब के 5 सफ़े, 10 सफ़े, 10 मिनट, 15 मिनट रोजाना पढ़ो, हम सुनेंगे आपसे। हमको तो उर्दू नहीं आता, तो सुनाने वाले के दिमाग में ज्यादा बैठ जाता बनिस्बत सुनने वालों के, इसलिए उनके दिमाग में अगर ये सारी बातें दाखिल करना है तो उनसे पढ़वाएं, हम सुने। तो उसी किताब के अंदर बीवी के हुकूक जो लिखे गए हैं, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो 4 हक लिखे हैं। सबसे पहला हक बीवी का यह है, हुस्न मुआशरत है, ये जो दीन का अहम तरीन शोबा है।
हज़रत थानवी अलैहि रहमा फरमाते कि पहला हक बीवी का यह है कि अपने हैसियत के मुताबिक, अपने गुंजाइश के मुताबिक अपने बीवी को उसका नानो नफका दे। क्या मुसीबत है ये नानो नफका। नानो नफके में 3 चीजें आती हैं और ये शोहर पर वाजिब है। जब शादी कर चुका है, अपनी बीवी बनाकर घर में ला चुका है, तो अपने हैसियत और गुंजाइश के मुताबिक अपने बीवी को नानो नफका दे। नानो नफके में 3 चीजें आती हैं। रहने के लिए मकान दे, खाने के लिए खाना दे, पहनने के लिए कपड़ा दे। ये 3 चीजें हर शोहर के ऊपर वाजिब हैं। इसमें कोई उसमें टालम टोल नहीं कर सकता। यहां मुझे एक वाक़या याद आ रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का। जब भी उस वाक़े को सुना जाता है तो आंखें आंसू बहाती हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस ज़माना है। एक खातून बेवा हो जाती है। एक छोटा सा 8-10 साल का बच्चा उसके साथ रहता है। हमेशा माँ के साथ ही बच्चा रहता है। एक दिन देखता है कि मेरे माँ के बदन के ऊपर के सारे कपड़े फटे हुए, हर जगह से फटे पुराने कपड़े पहनती है और इतने फट गए हैं कपड़े के, फटे कपड़े पहनने की वजह से कपड़ों में से बदन नजर आ जाता है। तो बच्चे ने एक दिन अपने माँ से कहना शुरू किया, अम्मा जान मैं चचा के पास जाता हूँ, हमारे तो कोई अब्बा नहीं, हमारे घर में कोई मर्द आदमी नहीं है और हमारे पास नए कपड़े खरीदने के लिए कोई पैसे भी नहीं हैं, इसलिए मैं चचा के पास जाता हूं और आपके लिए चचा के पास से कपड़े मांग कर लाता हूं। मां कहती कि बेटे मत जाओ चचा के पास, वो तुमको रुलाकर भेजेगा, वो बदअखलाक है, तुम्हें मारेगा, वो मत जाओ उसके पास। लेकिन बच्चा जिद करता है कि अम्मी जान मेरे बदन पर कपड़े हैं, तुम्हारे बदन पर कपड़े नहीं हैं, मैं चचा से कपड़े मांग कर लाऊंगा, मुझे नहीं रुलाएगा वो। 8-10 साल का बच्चा अपने चचा के घर जाता है और चचा के सामने अपने माँ की ये हालत सुनाता है कि चचा जान मेरे अम्मी के बदन के ऊपर कपड़े ने फट गए हैं, सारा बदन नजर आता है, अल्लाह ने आपको नवाजा है तो कुछ कपड़े दे दीजिए मेरे अम्मी को पहनने के लिए। बजाय यतीम भतीजे के सर पर हाथ रखता, शफकत से पेश आता, मोहब्बत का सुलूक करता, हाथ उठाकर यतीम भतीजे को मारना शुरू किया। चल निकल यहां से, ना तुझे कुछ मिल सकता है ना तेरे माँ को कुछ मिल सकता है। ज़ारो क़ितार रोता हुआ बच्चा अपने चचा के घर से आने लगा तो रास्ते में एक साहब ने पूछा कि बेटे क्यों रो रहे हो, कहां से आ रहे हो, क्या बात पेश आ गई, क्या तकलीफ है तुमको। तो उस रास्ते में मिलने वाले अजनबी आदमी को बच्चे ने सुनाया कि मेरे माँ बेवा है, बदन पर सारे कपड़े फट गए हैं, मैं अपने चचा के पास गया था कपड़े मांग कर लाऊं, लेकिन चचा ने मुझे मारकर वापस कर दिया है और ज्यादा मार दिया जिसकी वजह से मैं रो रहा हूं। उस अजनबी आदमी ने कहा कि चचा ने तुमको मारा है और तुम्हारे माँ को पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। बेटा ऐसा करो, हरम शरीफ पे एक नौजवान बैठा हुआ है जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने कहानी उन्हें सुनाओ, तुम अपने गुर्बत गरीबी उनको सुनाओ, वो तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं करेंगे। लेकिन बच्चे सुनना, उनसे गुफ्तगू करोगे तो वो तुम्हारा मजहब छीन लेता है और अपने मजहब की दावत देता है, इसलिए इससे बचते रहना, अपनी खाली जरूरत उनके सामने पेश करना। देखो माँ की तरबियत कैसी होती है, बच्चा डायरेक्ट वहां से हरम शरीफ नहीं आता, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आता, बल्कि अपने घर जाता है रोते हुए और अपने माँ के सामने रोकर कहता है कि तुमने सही कहा था कि चचा बदअखलाक है, मत जाओ, लेकिन मैं गया और बहुत मारा उन्होंने मुझे। लेकिन अम्मी जान एक बात मुझे रास्ते में एक साहब ने बतलाई है कि मोहम्मद नामी कोई साहब हैं जो हरम में बैठे हुए हैं, उनके सामने अगर अपनी गरीबी का कुछ रोना रोया जाए, कोई बात कोई तकाजा उनके सामने रखा जाए तो वो कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं करते। तो माँ ने भी वही कहा जो अजनबी आदमी ने कहा कि बेटे मत जाओ उनके पास में, वो तुम्हारा मजहब छीन लेता है, अपने मजहब को दावत देने लग जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना आबाई मजहब छोड़कर उस मोहम्मद का मजहब ना कबूल कर लो। तुम उस नन्हे बच्चे ने कहना शुरू किया, अम्मी जान मैं हरगिज उनका मजहब कबूल नहीं करूंगा,
सिर्फ अपनी जरूरत में उनके सामने पेश करूंगा। बच्चे, माँ इजाजत देती है, बच्चा आ जाता है। हरम शरीफ में देखते हैं कि एक साहब नौजवान चादर ओढ़े हुए बैठे हुए हैं। ये बच्चा जाता है, करीब जाने का नबी पाक अलैहिस्सलाम निगाह उठाकर देखते हैं तो बच्चा फौरन बोलना शुरू करता है कि देखें, सबसे पहली मेरी बात यह है कि मैं आपका मजहब कबूल नहीं करूंगा। साफ साफ बात है कि मैं दीन और इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, आपका पैगाम मैं कबूल नहीं करूंगा। कि नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और बड़ी शफकत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उस 8-10 साल बच्चे से कहने लगे, बच्चे बताओ क्या बात है, क्या तकाजा, कैसे आना हुआ तुम्हारा। तो बच्चे ने कहा कि बात दरअसल ये है कि मैं मेरे माँ के साथ रहता हूँ, मेरी माँ बेवा है, मैं यतीम हूँ और हमारे घर में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, ये मेरे बदन के कपड़े, लेकिन मेरे माँ के बदन के ऊपर के सारे कपड़े फट गए हैं। फटे पुराने कपड़े पहनते लेकिन बदन नजर आ जाता है। मैं चचा के घर गया था कपड़े मांगने के लिए, चचा ने मारकर बुरी हालत कर दी है। अगर आप कुछ दे दें कपड़े मेरे माँ के लिए तो मेरी माँ अपना बदन ढांक ले उसमें। कुर्बान जाइए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सखावत पर बिला किसी ताखिर के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस छोटे सर के बच्चे की दरखास्त पर रहमत भरी चादर जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के कांधों पर ओढ़े हुए थे वो चादर निकालकर बच्चे के हवाले कर दी। बच्चा चला गया अपने घर, अपने माँ के सामने जाकर कहता है कि अम्मा जान आपके लिए मैं चादर लेकर आई, उस चादर को ओढ़ लें आप ताकि आपका बदन छुप जाए और बेसतरी ना हो आपकी। तो माँ ने कहा कि बेटे उस मोहम्मद नामी नौजवान के पास ये चादर लेकर आए हो। तो उस बच्चे ने कहना शुरू किया, अम्मी जान उन्हीं के पास से मैं लेकर आया हूं, क्या तुमने उनका मजहब तो कबूल नहीं किया? नहीं, मैंने पहले ही उनसे वादा कर लिया था कि आप मुझे मजहब की दावत नहीं देंगे, अब मैं आपका मजहब कबूल करने वाला नहीं हूं और मजहब की कोई भी बात मुझसे उन्होंने नहीं की है। उस बेवा खातून ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बच्चे, वो नौजवान इस काबिल है कि जिसने अपने कांधों पर के रहमत भरी चादर हमें उतार कर दे दी है, तो वो इस काबिल है कि हम उसके मजहब को कबूल कर लें, हम उस नौजवान की बात को तस्लीम कर लें, उनके पैगाम को कबूल कर लें। तो ये भाइयों, हुकूक अदा करना, हुस्ने मुआशरत इख्तियार करना, गरीबों के काम आना, बेवाओं के काम आना, यतीमों के काम आना और लाचार लोगों की मदद करना, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आज मुआशरे में कितनी बेवाएं हैं, कितने यतीम हैं, कितने मजबूर हैं, कितने बीमार हैं, कितने लोग कैसी कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल है, बस मैं और मेरी बीवी, मेरे कारोबार, मेरा बंगला और मेरी गाड़ी, बस। ठीक, आप अपने बंगले में रहिए, आप बीवी बच्चों के साथ रहिए, आप अपने कारोबार में मसरूफ रहिए, लेकिन इस्लाम ने तुम्हारे कारोबार में भी इन गरीबों का हक रखा है, इन बेवाओं का हक रखा है, यतीमों का हक रखा है। आप लाख अपने जगह पर लखोपति करोड़पति होंगे, लेकिन आपको कुरान की हदीस की तालीम है, अल्लाह के रसूल का हुक्म यह है कि आप इनके भी काम आए, आप इनके भी आंसू पोंछें, आप इनके भी दुख सुख में शरीक रहें, मौका ब मौका आप इनका भी हाथ बटाएं। ये सुन्नत रसूलुल्लाह है। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बीवी अगर हमारी है तो बीवी के 4 हक हैं। एक तो हक यह है कि बीवी का नानो नफका अदा करें, और दूसरा हक यह है कि अपने बीवी को दीनी मसाइल सिखलाता रहें और अमल की तलकीन करता रहे। दीनी मसाइल, घर में सौदा हम लाते हैं तो दीन की बातें घर में कौन लाएगा, हमें ही लाना पड़ेगा। और अमल की भी तालीम और तलकीन अपने बीवी को करता रहे। और तीसरा हक यह है बीवी का कि उसके महारिम से मौका ब मौका मुलाकात कराता रहे। किसे कहा जाता महारिम? महारिम का मतलब यह है कि महरम लोग, जैसे बाप है, चचा है, ताया है, मामू है, खालू है, ये लोग महरम कहलाते हैं। ऐसे लोगों से गाहे बगाहे, मौका ब मौका वो मिलना चाहें
तो शोहर रोक नहीं सकता, वो अपने बीवी को ले जाकर मुलाकात करा कर लाए। हाँ ठीक है, जो गैर महरम है, चचाजाद भाई है, तायाजाद भाई है, मामूजाद भाई है, खालाजाद भाई है, तो ये गैर महरम है, इन लोगों से मिलाना शोहर पर जरूरी नहीं है। लेकिन जो महरम है, भाई है, चचा ताया है, मामू है, खालू है, फूफा है, ये लोग महरम कहलाते हैं, इनसे मुलाकात कराना शोहर के लिए जरूरी है कि अपनी बीवी से मुलाकात करा इन लोगों के मौका ब मौका। 3 हक। और चौथा हक यह है कि बीवी की कम फहीमी पर और बीवी की किसी नादानी पर सब्र से काम लेता रहे। ये नहीं कि पकड़ पिस्सा बनकर ना रहे, हर बात की बाल की खाल निकालने का मिजाज न रखे, कभी नजरअंदाज भी कर दिया करना, कभी मोहब्बत से समझाया भी करना। उसी चौथे हक में हजरत थानवी अलैहिर्रहमान ने ये भी लिखा है कि तादीब का अगर मौका आ जाए, तादीब का मतलब यह है कि मारने का मौका अगर आ जाए तो मुतवस्सित दर्जे की मार मारना चाहिए, इतनी हल्की ना मार मारे कि बीवी मजाक में ले ले, और इतना जोर से भी नहीं मारना चाहिए कि खून निकल आ जाए या चमड़ी उधड़ जाए, इससे भी मना किया गया है। बहरहाल ये हुस्न मुआशरत है, अगरचे कि हुस्न मुआशरत के तशरीहात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वक्त ख़त्म होगा, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि जैसे हम अकायद के एतबार से, इबादत के एतबार से, मामलात के एतबार जैसे हमने गुफ्तगू सुनी है, अमल का ज़ौक़ हमें पैदा हुआ है, तो हुस्न मुआशरत भी करने की मिजाज बनाएं कि पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम की खूबसूरत हुस्न मुआशरत वाली ज़िंदगी हम सब के लिए और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए बिल्कुल आइडियल और नमूना है। अल्लाह पाक हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की हुस्न मुआशरत वाली ज़िंदगी अपनाने की और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।